हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं धुरंधर द रिवेंज मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर अब तक हमें ये नहीं पता चला कि लियारी पे कौन राज करने वाला है, क्योंकि अभी तक बिठाया तो हमजा ने उसको उजैर को कुर्सी पे था, बट जो प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है, मेजर इकबाल, असलम, मतलब ये सारे जिन्होंने ये सारी मिलकर पूरी प्लानिंग करी है कि इसको हम जेल भेज देंगे और वहीं मरवा देंगे। लेट्स सी अब कौन बनेगा, जो लियारी पे राज कौन करेगा। आज के सीन के अंदर देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बलौच है। तेरे खिलाफ एटीए का वारंट जारी हो गया है। मेरे बच्चे हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है उज़ैर। मेरे बच्चे, तेरे खिलाफ एटीए का वारंट जारी हो गया है। फटाफट सामान बांध और भाग यहाँ से। टैची कहाँ है तेरा? टैची मैं ढूंढता हूँ। जमाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी एटीए वारंट से, समझ आ गई बात? ये टैची है। उज़ैर फलोच का वारंट निकालेंगे। हाँ? क्या यारी ने कोई गुस्से दिखाए? लाशों के भाग बात सुन नहीं आ रही तुझे? और इस बार एलटीएफ या पुलिस नहीं आने वाली है, रेंजर्स आने वाले हैं और वो तुझे पकड़ने नहीं, तेरी बम फाड़ने आ रहे हैं। सीधे हलाक कर देंगे तुझे। मैंने तेरी टिकट करा दी है, तुझे अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। जब तक मैं एसपी असलम का सिर काट के लियारी कब्रिस्तान के बाहर नहीं टांगता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पागल मत बन उज़ैर, मौके की नजाकत को समझ। तुझे अगर एसपी से बदला लेना है तो सबसे पहले तुझे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जान रहेगी तो और मौके मिलेंगे। जज्बाती मत बन, होशियारी से काम ले। तेरे ऊपर रहमान बलोच का कर्ज है और ये कर्ज तुझे अकेले चुकाना पड़ेगा। ये कितना अच्छा मोटिवेट कर लेता है हमजा। तू दुबई के लिए निकल। दुबई? मैं यहाँ सब संभालूंगा। दुबई कहाँ जाएंगे? ये कोई और ही दुबई कि रास्ते में ही ना मरवा दे इसको। हाँ, वो तो वही ऑब्वियस सी बात है। क्या किया है इसने? इंडस कॉलेज ये वही ना, वो कॉलेज से लड़के पकड़ लिए हैं। अच्छा, किसी ने कहा था ना डॉक्टर बनियो तो। हाँ, यस। अरे यार, इन्हीं के बच्चे पकड़वा, इनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अरे शिट। एसपी चौधरी के वैसे भी ग्लिचेस थे उनके साथ, उसने फायदा उठाया इसका। संभाले यहाँ पे, ख्याल रखो अपना। जहन निकल गया, ईरानी पासपोर्ट पे 2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाएगा। तो ये लोग इसको कहाँ दुबई में मरवाएंगे? यहाँ कुछ कर होगा इसके साथ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां तक तो पहुंच गया ये। पकड़ लेंगे। तुम साले बलूच इतने सालों से पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हो। आज मैं तुम्हारी काली रूहों को अपनी कारतूस से आजाद कर दूंगा। शैतान को मेरा सलाम बोलना। डायलॉग देखो, शैतान को मेरा सलाम बोल। छोटी उम्र के बच्चे थे यार। Excuse me, sir. Can I have your passport? ईरानी पासपोर्ट है। बोर्डिंग टिकट कमिंग फ्रॉम Yeah, I can see that. हे भगवान। पता चल गया होगा ना उसे। क्या हुआ इसके साथ? पकड़ लिया। पकड़वा दिया ना उसको।
हमजा को देखो, हीरो बन गया। ओह, पूरी लियारी पे इसने कहा था ना मैं राज करूंगा। पूरी लियारी टाइम आ गया अब इसका। अब ये लीना आएगी। रहमान डकैत की कुर्सी थी। क्या मस्त चालें चली हैं यार इसने, मतलब सोचो कैसा आया था और आज क्या कर रहा है। टू गुड। ओ भाई साहब, ओह, शेर, किंग ऑफ लियारी, यस। किंग ऑफ लियारी। Chapter 3, okay. Ghost from the past. पिछले दिनों हुए एक सनसनीखेज एनकाउंटर में एसपी चौधरी असलम ने बलोच यूनाइटेड फोर्स के 4 दहशतगर्दों को बहुत अच्छा काम किया जान इन्होंने। पर खेलकर मार गिराया। इस हमले में एलटीएफ का एक फौजी भी जख्मी हुआ। उस एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी अच्छा। आज सदर आकिब अली जरवारी ने एसपी खनानी भी साथ में आज। तमगा इम्तियाज से नवाजा। बच्चों को नहीं मारना चाहिए। हाँ, ये तो बात करेक्ट है यार। आपको पता था इसके बारे में, इत्तला क्यों नहीं किया मुझे? तो तुम अगर बता देता तो तू रोक लेता एसपी को, जरवारी को, पीएपी को। पाकिस्तान चलाते हैं ये लोग। पाकिस्तान वो चलाता है जिसके हाथ में कराची की लगाम हो, और कराची की लगाम उसके हाथ में होती है जो लियारी की गद्दी पर बैठा हो। और लियारी की गद्दी पे इस टाइम मैं हूँ। बोलो। इस बार इलेक्शन में पीएपी को सबसे जबरदस्त टक्कर कौन देने वाला है? नवाब शफीक, मुस्लिम मूवमेंट पार्टी एमएमपी। तो आज से लियारी एमएमपी की हिमायती बनेगी। मेरी नवाब शफीक के साथ मीटिंग कराई है। पता है ना, बेगैरती जहां पर खत्म होती है वहां से साले गंजे की शुरू होती है। अब तू मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से जाके हाथ मिलाएगा? आप भी। सिर्फ मैं नहीं, आप भी। अगर आपको पावर में रहना है तो अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के पाठ सूंघूंगा? हमजा, थोड़ा सब्र कर। जरवारी साहब से मैं बात करता हूँ। अब पीएपी डूबने वाली है। जरवारी ने अपने 10% के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को भिखारी बना रखा है। आवाम अब छोड़ेगी नहीं इसे। आपको भी डूबना है तो शौक से जुड़े रहिए इनके साथ। सियासी तख्त पलटने वाला है। ओए होए। आप इलेक्शन फंडिंग तैयार रखिए, बाकी मैं संभालूंगा। Oh my God, look at this, यार, so similar. सीरियसली यार, ये टैलेंट है इसके अंदर कि जिससे बात करता है उसका दिल जीत लेता है, अपनी बातों में फंसाता है उसको। ओह अच्छा, जीत गए क्या ये लोग? लग रहा है। रहमान और उजैर के बाद हमें लगा कि लियारी में हमारा कोई हिमायती नहीं रहा। शरानी साहब, मैं रहमान भाई की तरह शेर बलोच तो नहीं हूं, पर हूं तो बलोचिस्तान का ही बच्चा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेफिक्र होकर खबर पहुंचाइए। हक से तो शेर बलोच उजैर है, तुम पर नियत से तुम हो। तुम हो। फाइनली अलीना इज हियर। अच्छे वालिद बनोगे हमजा। ओके, प्रेग्नेंट है वो। अरे यार, जब उसको पता चलेगा, घर दिए आई थिंक ये जीत गए इलेक्शन। तभी इतनी आतिशबाजियां हो रही है। यार किसी के साथ फोटो खिंचा ले। अच्छा, एक फोटो से ऐसे करके पहले लगाई हुई है कि जो हम मिनिस्ट्री में आए हैं उसकी फोटो लगा दूंगा। किंग ऑफ लियारी, ओ शेरों का शेर। ओ बच्चा भी हो गया। ओ माय गॉड यार, क्या इसने ये सही किया? हाँ यार, कभी तो ये अपने मिशन से बाहर जाएगा। कराची का बादशाह। क्योंकि अगर सबको बाद में पता चलेगा कि ये इंडियन था तो इसके बच्चे के साथ तो गलत करेंगे ना वो लोग, और उसको इंडिया भी नहीं ले जा सकता। आज के इस इलेक्शन के बाद हमारी मुस्लिम
इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के सामने आई है। मुस्लिम मूवमेंट पार्टी। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने इस पाक मुल्क को मिस्टर 10% जरवारी साहब जैसे नापाक लोगों से आजाद कराएं। और जब तक वो देखो कल जरवारी के साथ बैठ के प्लान कर रहा था जमील। और हमजा अली मजारी भाई जैसे लोग हैं, हम अपने इस मुकद्दस मकाम में कामयाब होंगे। वाओ। पूरी पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत की तो हमेशा से गवाह थी। नवाब शफीक पाकिस्तान के राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जबरदस्त अजय सर फीलिंग प्राउड। कट लगा देगा। साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएनपी के साथ इत्तेहाद कर दिया। कौन है ये? बड़े साहब तो नहीं थे? हाँ मुझे लगा शायद ऑक्सीजन पे है वो तो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अच्छा इंडिया के इलेक्शंस हुए थे। रखूंगा। अरे वाह मेरी गुड़िया, क्या बनाया है आपने? मैं अब दादा। बहुत खूब, माशाल्लाह। ये कुछ सही नहीं लग रही बेटी। क्या बनाना है? कुछ भी। तूने तो बोला था इस बार भी तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, हैं? सफिया, आप जरा सफिया के साथ जाओ, मैं बस आता हूँ। अमेरिकियों के डॉलर भर भर के इंडिया की एनजीओज, मीडिया, सोशलिस्ट, यूनिवर्सिटीज सबको भिजवा रहे थे, ढीले बना रहे थे, नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए। साला निकम्मा पड़वा कहेगा। क्या हुआ? तुझसे एक जायज मर्द वारिस मांगा था, तूने मुझे क्या दिया? वाइफ। वैसे अच्छा है, तेरी उस बेखबर बेटी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मर्दाना कमजोरी वाला बाप इतना बेकुव्वत था कि एक बेटा तक पैदा नहीं कर सका। खस्सी साला। आंखें नीची कर मेजर इकबाल, बाप हूं मैं तेरा। ब्रिगेडियर जहांगीर। ये बाप को भी ना मार देते। बातें तो वो गोली खाने वाली कर रहा है। अब भोसड़ी के पानी बंद कर। कब से चल रहा पानी? बंद कर, तेरा बाप करेगा। चल जा, पानी बंद कर। क्या माहौल बना रखा है घर का। वो लड़की इसी वजह से शायद ऐसी है। कत्तर की जंग में 1000 बांग्लादेशी औरतों की आबरू खाई है ब्रिगेडियर जहांगीर ने, और 1000 नस्लें बांग्लादेश की जमीन पे आज भी गांड हिलाए घूम रही होंगी। उनमें से एक पिल्ला भी अगर उठा के ले आता ना, उसको पालता पोसता तो तेरे से अच्छा बेटा साबित होता। गंडू कहीं का। कोई अच्छा काम की। बड़े साहब का कॉल आ रहा है। अच्छा चिराग इकबाल, बात करनी है तेरे से। इकबाल, बात करनी है तेरे साथ। और वापस आ और हटा, वापस लेकर जा मेरे को, और छोड़, वापस लेकर जा मेरे को। ये बड़े साहब, ये सब खैरियत? बताइए। ठीक है। हाँ शायद इस वक्त वो बलूचिस्तान में है, मैं देखता हूँ। कौन? हमजा की बात हो रही थी शायद। इंशाल्लाह।
हमजा ही बलूचिस्तान गया हुआ था। कौन है ये? अरे बड़े साहब तो दिखा देते एक बार। एक टाइम था यहाँ रहमान डकैत आया था। अरे वाह यार, ये सेम उसी के साथ हुआ था, सेम ऐसे ही आया था। ओह गॉड। और जैसे उसने डांस किया था, क्या ये भी करेगा? हाँ, लग तो रहा है। मुझे ना वो सारे सीन फ्लैशबैक हो रहे हैं बिल्कुल उसके वाले, अक्षय खन्ना वाले। यार इन लोगों को हल्की सी भी खबर नहीं है बलूचिस्तानियों को कि इसके बेटों को इसी ने मरवाया। हमजा एसपी सब मिले हुए थे। कमाल, वो स्टेप तो बनते हैं भाई। नहीं अच्छा, ये तो जाके डायरेक्ट बैठे हैं। ओए होए 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 होए, क्या परफॉर्मेंस। शेरे बलोच, ये इनका कुछ ऐसे बलि वगैरह थे, रस्म रिवाज होते होंगे ना। शेरे बलोच। फाइनली जिस मोमेंट का हमें इंतजार था कि शेरे बलोच जो है वो हमारा हमजा बन जाए, और वो बन चुका है यार। पर मतलब ये जो पूरा गेम प्लान था, कैसे इसने उजैर को यहाँ से बाहर भगाया और वहां जाके पकड़वा दिया, मतलब वो जो वो एक्टिंग करता ना उजैर को कि मैं तेरी कितनी परवाह करता हूँ। यार सच में कोई भी हो ना, वो ऐसा सोचे कि तुम सच में मेरी बहुत परवाह करते हो, जैसे ये हमजा बोलता है यार। सच में इसके डायलॉग्स, इसका सब कुछ बहुत ऐसा है। और उसके बाद जैसे इसने जाके जो नवाब शफीक है उसको कैसे अपनी बातों के अंदर फंसाया, मुस्लिम पार्टी जीती, इतना सही लगा ना वो सीन। और फाइनली आज उस सीट पे ये बैठा हुआ है। मुझे तो ये सीन बहुत पसंद आया। ओह माय गॉड यार, इस मूवी के अंदर इन्होंने जो कैरेक्टर्स के लुक क्रिएट की हैं वो सिमिलर, मतलब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है ना कि आप एक सेकंड के लिए आप धोखा खा जाएंगे कि व्हाट हम रियल कैरेक्टर को देख रहे हैं क्या। वो इतना ज्यादा फेस उनका सिमिलर लग रहा था ना। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि वो अब जो है वो नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो भाई गॉड, मतलब हमें ये चीजें डाइजेस्ट, वो सारी कुछ चीजें हमें फ्लैशबैक हो रही थी जब हमने न्यूज चैनल्स पे ये सब चीजें टेलीकास्ट होते हुए देखी थी। ये सारी चीजें हमें इतनी ज्यादा अमेज कर रही थी कि डायरेक्शन का लेवल भाई साहब एक, और इस मूवी के अंदर हर एक चीज तारीफ करने वाली है। मतलब एक्टिंग से लेकर एक्शन तक हर एक चीज ने हमें इतना ज्यादा अमेज किया है कि वाकई में हमें बहुत मजा आ रही है इस मूवी के अंदर। उम्मीद करते हैं आप सभी सारे सीन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।